दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब चाहे जैसे चाहे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में ही रहेंगे, परंतु हम पहचान नहीं पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपको कभी भी नाग नागिन दिख जाए तो उन्हें छेड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी नाग को मार दे तो उसे नाग की नागिन उसका 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक कि नागिन का बदला पूरा ना हो जाए। दोस्तों, इसी आधार पर घटित हुई एक घटना आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो यह घटना केवल 26 साल ही पुरानी है और एक बुजुर्ग के साथ घटित हुई। नारायण नाम के व्यक्ति उस समय अलीगढ़ के एक गांव में ट्रक ड्राइवर का काम किया करते थे। एक बार वह अपना ट्रक लेकर माल की डिलीवरी को निकले। रास्ते में अचानक उनके ट्रक के नीचे एक नाग आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। नारायण को जब मालूम पड़ा कि उसने एक नाग की हत्या की है तो उसने उस नाग को उठाकर पास की झाड़ी में फेंक दिया और घबराकर वहां से चला गया। बाद में जब उनके साथ काम करने वाले साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि तुम इतना डर क्यों गए हो। तो नारायण बताते हैं कि मैंने एक नाग को मारा है और सारी घटना उनको बता दी। सभी लोगों ने कहा आपने ये बहुत गलत किया। उनमें से 2-3 व्यक्तियों ने कहा कि दरअसल वहाँ कई दिनों से हमने भी नाग नागिन का जोड़ा देखा था। यह दोनों वहाँ पास की ही झाड़ी में रहते थे और किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते थे और अब नागिन शायद आपसे बदला जरूर लेगी। परंतु नारायण ने ये सब बातें फालतू समझी और उस समय बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद नारायण काम के सिलसिले में अलीगढ़ छोड़ दिल्ली के शादरा में ही रहने लगे और उस बात को भूल गए। करीब 8 साल बाद जब नारायण अपनी जमीन बेचने के सिलसिले से अलीगढ़ आए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। उसी दिन दोपहर को जब वह खाना खाने बैठे तभी नागिन ने उनके सामने आकर अपना फन फैला लिया। नारायण डर के मारे उछल पड़े और पास में ही टंगी रस्सी पर लटक गए। करीब 1 घंटे तक रस्सी पर लटके रहे, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे नहीं किया। फिर जब नागिन का थोड़ा फन झुकता हुआ नजर आया तो उन्होंने झट से कूदकर पास में रखी अपनी साइकिल उठाई और सड़क की तरफ भागने लगे। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बावजूद नागिन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद थकान होने की वजह से वे बेहोश होकर रोड पर ही गिर पड़े। रोड की दूसरी तरफ से कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर की नजर उन पर पड़ गई। तभी सारे मजदूर उनके पास आ पहुंचे। इससे पहले नारायण होश में आते उन्होंने पीछे आ रही नागिन को देख लिया। उन सारे मजदूर ने मिलकर उस नागिन को मार दिया। जब नारायण को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास में पाया। उन मजदूरों में से एक मजदूर काफी बुजुर्ग था। वह जान गया था कि ये नागिन उस आदमी का पीछा क्यों कर रही है। उस बुजुर्ग मजदूर ने नारायण से कहा कि आपने इस नागिन के नाक को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी नागिन आपका 7 जन्मों तक पीछा करती रहेगी। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा यह आपसे बदला लेने जरूर आएगी। यह बात सुनकर नारायण पूरी तरह से डर चुके थे, तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से इसका उपाय भी पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा इसका अब एक ही उपाय है, आपको इस नागिन का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिस तरह एक मनुष्य की चिता सभी विधि विधान से जलाई जाती है, ठीक उसी तरह इस नागिन का भी पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करो। उन्होंने वैसा ही किया। अंतिम संस्कार के साथ ही 13 पंडितों को बैठाकर खाना भी खिलाया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।